इंडिया की जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके ऊपर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन करेंसी डेट है, फॉरेन करेंसी लोन है। तो आप ये समझिए कि रुपया जो है यदि 2% भी टूटा तो मोटा मोटी 15 लाख करोड़ का 2% निकाल लीजिए, यानी 30,000 करोड़ जो है, ये सिर्फ आप समझिए कि डेट का अमाउंट जो डॉलर टर्म्स में है उतना बढ़ गया है। ठीक है, तो जितना जितना रुपया गिरेगा डॉलर के मुकाबले, उतना उतना फॉरेन करेंसी वैल्यू लोन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इंडियन कंपनीज को उतना ज्यादा जो है कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट या डेट पेमेंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले। 15 लाख करोड़ में मैक्सिमम जो लोन है वो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन ही है। ठीक है, आरबीआई कोई अलग से फिगर नहीं देता कि कितना डॉलर में है, कितना पाउंड में है, कितना येन में है, तो इसलिए एग्जैक्ट ये 15 लाख करोड़ में कितना लोन जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। परंतु आप ये समझिए कि 15 लाख करोड़ की फिगर बहुत बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि डॉलर रुपया गिर क्यों रहा है डॉलर के मुकाबले। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मोदीनॉमिक्स। मोदीनॉमिक्स क्या था कि भारत में जो है वो पूंजी निवेश बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, एफआईएस इनफ्लो बढ़ेंगे, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकदम उल्टी हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मोदीनॉमिक्स का आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता, कोई इस वर्ड को यूज ही नहीं करता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें बजट में बताया गया था कि 1.2% रहेगा, अब रिसर्च फर्म्स ये बोल रही है कि 1.5% से ज्यादा बढ़ सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी समझ लीजिए कि भारत कितना ज्यादा आयात करता है निर्यात के मुकाबले, यानी ये ट्रेड डेफिसिट रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट में उसके अलावा भी कई चीजें आती हैं, पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं दर्शकों को। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का आयात ज्यादा है, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो इंडिया में इंपोर्ट जैसे जैसे रुपया गिरेगा, हमको ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा, उतने ही तेल को मंगाने के लिए, उतने ही सोने को मंगाने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मंगाने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि गिरता हुआ जो रुपया है, वो देश चूंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंट होने के कारण जो है ये एक तरीके का टैक्स है यहाँ की जनता के ऊपर। ये एक तरीके से टैक्स हमारे ऊपर, क्योंकि हम तेल के बिना रह नहीं सकते, तेल तो चाहिए। इंडिया में क्रूड होता नहीं है, 85% क्रूड जो है हम वो इंपोर्ट करते हैं। हम इंडियंस गोल्ड के बहुत बड़े दीवाने हैं, गोल्ड के प्रति हमारा एक नेचुरल अट्रैक्शन है। तो आप ये समझिए कि गोल्ड यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपके और मेरे ऊपर में टैक्स है। तो ये जो गिरता हुआ रुपया है, ये एक एडिशनल बर्डन लेके आ रहा है आम कंज्यूमर्स के ऊपर में, आपके मेरे जैसे लोगों के ऊपर में। हमको जो जहां पहले 80 रुपए निकालने पड़ रहे थे कोई एक यूनिट आइटम खरीदने के लिए, अब हमको 85 रुपए निकालने पड़ रहे।